मैं श्रीओम शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया गैप्स टुडे न्यूज़। दिल्ली के अशोक विहार क्षेत्र में ब्रह्म विकास संस्था की ओर से भगवान परशुराम अवतरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत करके सम्मानित किया गया। समारोह में आए सभी अतिथियों ने भगवान परशुराम के चित्र पर श्रद्धा पुष्प अर्पित किए और भक्ति गीतों का आनंद लिया। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां और सुनते हैं अतिथियों के विचार। तेरी मस्ती में मतवाले हैं, हम सावरिया तेरी मस्ती में मतवाले हैं, हम सावरिया तेरी मस्ती में मतवाले हैं, हम सावरिया तेरी मस्ती में मतवाले का सहारा सावरिया आने का सहारा डूबे का किनारा सावरिया डूबे का किनारा सावरिया मुझे धार से तू उतरता है तुझे पार करेगा सावरिया मुझे धार से तू उतरता है तुझे पार करेगा सावरिया होली और दीवानी की मेरी रात बना दे सावरिया होली और दीवानी की मेरी रात बना दे सावरिया तेरे 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 फाटल वाले सावरिया तेरी मस्ती में वाले भगवान परशुराम जी की बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा था। कहना चाहूंगी गर्व से ऊंचा हुआ तुम्हारी उपलब्धि पर शीश महाबल मिश्रा जी हमारे मध्य में है। हम उनका हार्दिक अभिनंदन। आप आगे आ जाइए जरा, मैं परशुराम जी और आ जाए। मानसी वर्मा और यथा 87 और फिर से कहूंगी गर्व से ऊंचा हुआ तुम्हारी उपलब्धि पर करते हैं, स्वागत करते हैं। चांदनी चौक से विकास हमारे मध्य में ए.के. शर्मा जी, ऋषि राम शर्मा जी, गणेश वाटिया जी अपनी चेयरमैन और प्रधान जी से कृष्ण नारायण तो आप सबकी भावी हो रहे थे। बहुत सुंदर प्रस्तुति। आप धन्यवाद के बाद हैं इस सनातन धर्म मंदिर के पवित्र प्रांगण किया। हम उनके धन्यवाद करते हैं। उनका सभी संस्था की ओर से उनका विशेष योगदान देते हैं। परशुराम चालीसा भी इन्होंने कुछ ही यहाँ पर आप लोग आए हुए थे तो बहुत ही सुंदर परशुराम चालीसा कर्म कांड के लिए तैयार करना है। जो भी परंपरा है, गुरुकुल परंपरा है या हमारा जो भी सिस्टम है, वेद है, कर्म कांड है। अब वो कई कई गांव ऐसे हैं, 5-5, 7-7 गांव में ब्राह्मण नहीं है पूजा कराने वाला, और फिर कहते हैं साहब ये तो वैकल्पिक ब्राह्मण तैयार हो गए, कोई और पूजा कराता है, पूजा करा फेरे करा के उठ के चल पड़ता है, वो कहते पैसे किसी उसको दे देना, तो स्थिति खराब होने जा रही है।
तो आप बेटी की शादी कीजिए, बेटा की शादी कीजिए, जहाँ करना अपने बोझ के हिसाब से कीजिए, लेकिन जनगणना में आप सिर्फ ब्राह्मण लिखेंगे तो आपका गिनती हो सकता है। कृष्णेंद्र जी महाराज उसमें बोल रहे थे, संस्कृत के वो विद्वान हैं, संत हैं, तो कह रहे थे कि जब 400 साल पहले, 500 साल पहले मुगल काल के अंदर सारे ग्रंथ नष्ट कर दिए गए, अंग्रेजों ने सारे ग्रंथ नष्ट कर दिए, तो फिर कौन था जिसने उसको दिमाग से पढ़कर याद किया और दोबारा लिखा? तो आज ये ब्राह्मण समाज की बहुत बड़ी देन है। अगर उन ग्रंथों को दिमाग में नहीं लिखा होता, अगर ब्राह्मण समाज नहीं होता, तो आज हम सनातन भी बचे नहीं होते। आज देश को एक नई संसद मिली है, और खाली संसद नहीं मिली, संस्कार भी मिले। कारण है वो सिंगोल जो राजदंड का प्रतीक है, जिसको जवाहरलाल नेहरू जी को सौंपा लॉर्ड माउंटबेटन ने, तमिलनाडु के संतों के हाथ से चोल वंश के राजाओं की वो जो परंपरा आज पुनः ब्राह्मण समाज के द्वारा, तमिलनाडु के ब्राह्मण समाज के द्वारा, मठ मंदिरों के द्वारा वो संस्कार फिर से भारत की संसद में विराजित हुए हैं। तो आज के अवसर पर मैं पूरे देश को, खासतौर पर ब्राह्मण समाज को और नए आने वाले युग को, जो युग निश्चित रूप से सनातन का है, और सनातन के युग को बनाने वाली ये सारी की सारी ब्राह्मणों की पीढ़ी जिसमें लग गई है, मैं बहुत बधाई देता हूँ। बहुत सुंदर लगता है। ब्राह्मण समाज उसको शुद्ध रूप से हमें ग्रहण करना चाहिए, उसको किसी विशेष विचार के साथ नहीं जोड़ना। ब्राह्मण समाज ने अगर दुनिया के अंदर, देश के अंदर सब लोगों को काम दिशा दिखाने का किया है और सब लोगों को इकट्ठा रखने का किया है, तो ब्रह्म समाज ने, इस बात को हमें सिर्फ दिमाग में रखना चाहिए। बच्चियां एंटरप्रेन्योरशिप नया काम शुरू करना चाहते हैं, उन सबको हम यहाँ से ब्याज रहित या बहुत हो तो 3% हो साल का, हम उनको दे पाए, ताकि न केवल वो समाज को वो पैसा वापस कर पाए समयबद्ध तरीके से, अपितु समाज में व्यापार में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित किया जा सके, और उस समाज में व्यापार में हिस्सेदारी को सुनिश्चित करते हुए और बच्चों का रोजगार कैसे सुनिश्चित किया जाए, इस पर विचार किया जा सके। तो ये आज बीज मंदिर के रूप में मैं देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसकी शुरुआत आप लोग चीज़ आप शुरू करेंगे तो आप बहुत चंद समय में पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा संस्थान निकल के आएगा जिससे इस बात से उपलब्धि होगी कि मैंने एक वर्ष में इतने बच्चों को रोजगार देने का काम कर दिया। और केवल ये बात हो रही कि आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको सर्टिफिकेट बनाया जाए। मैं मानता हूँ समाज के अन्य हिस्सों में भी जो लोग हैं उनको भी हम इस संस्थान के माध्यम से मदद कर पाए, और एक भारत और सभी को एक साथ जोड़ करके लेकर चलने की जो भावना हम लोगों की रही है। समाज में विद्वान पढ़े लिखे होने के नाते लोगों ने पूरे समाज में ज्ञान को बांटा, उस ज्ञान को आर्थिक ज्ञान का केंद्र बनाया जाए, ये अब समय की मांग है। और उस आर्थिक ज्ञान को धीरे धीरे केवल अपने समाज के साथ साथ सभी समाजों तक पहुंचाएं।